औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे 3 किस्म की मुख्तलिफ चटनियाँ और उसके साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी मसाला के, जो कि आप रमज़ान में ये चीज़ें बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं। आप इनको सेव भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि कितना टाइम सेव होती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अपने एंड तक देखनी है। सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला। ये मसाला आप दही बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाट की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने लिया था 2 चम्मच धनिया लिया है, ज़ीरा ली है, सौंफ ली है, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च जो है मैंने 5 से 6 अदद ली है, सॉरी 10 से 12 अदद ली है। इसको हम एक पैन ले लेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल देनी है। चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको रोस्ट करना है कि इसकी खुशबू आ जाए। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। आराम-आराम से आपने स्लो फ्लेम पे आपने इसको रोस्ट करना है। ये आप दही बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाट वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही फुल्की जो आप बनाते हैं उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने लगा है। हल्के-हल्के हाथ से आपने इसका चम्मच हिलाना है, साथ-साथ आपने इसको चेक करते रहना है कि ये जल नहीं जाए, क्योंकि मसाला है ये जो आपने दड़म मिर्च डाली है साबुत, ये बहुत जल्दी गरम हो जाती है और ये जल जाती है। जी, तो काफ़ी हद तक खुशबू आने लग गई थी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। जैसे-जैसे मसाले रोस्ट हो रहे थे, तो खुशबू आ गई, तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। जैसे ही ये ठंडे हो जाएँगे, इसको अब हमने 5 से 10 मिनट रखना है कि ये ठंडे हो जाएँ। फिर उसके बाद हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके एक दरदरा सा हम इसका एक मसाला बना लेंगे। जी, तो 10 से 15 मिनट गुज़रने के बाद ये काफ़ी हद तक ठंडे हो गए थे। मैंने हाथ लगा के चेक किया। अब हम इसको एक डिबिया में डालेंगे, जिस तरह जूसर वाली डिबिया होती है, और इसमें हम अब इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर देंगे दरदरा सा। तो ये मैंने इसमें डाल के अच्छा-सा करना है। अभी नमक वग़ैरह मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। नमक मैं आपको बताऊँगी कि हम किस टाइम डालेंगे। जी, तो मैंने चेक किया, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। ये जिस मुताबिक मुझे चाहिए था वो हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। घर की चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती है, आप इसको ज़रूर बनाएँ। बनाने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं। जी, तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये एक मसाला बन गया था। अब इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे। नमक रेगुलर लेंगे, जो हम थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको, मैं आपको दिखा देती हूँ, करीब से करके दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसको एक साइड पे रख लेते हैं। जी, तो अब हम नेक्स्ट बनाएँगे मीठी चटनी इमली की। जो चलें, इसके लिए मैंने लिया था, हाफ़ कप इमली ली थी, इसको भिगो के इसको गड़ा-गड़ा इसका पेस्ट बना लिया है। एक आपने खूबसूरत सी छोटी-सी देचकी ले लेनी है। देचकी में अपने इमली का पल्प डालना है। डालने के बाद आपने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको स्लो रखना है, और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ कप के करीब चीनी। चीनी डालने के बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से करना है मिक्स। तकरीबन ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, और क्या नाम है, आपको रमज़ान में ये बहुत काम आएगी, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब इसमें मैं थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी। पानी तकरीबन मैंने हाफ़ कप पानी डाला है। पानी डालने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे, साथ-साथ अपने चम्मच चलाते रहना है। जी, तो काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो गई थी अभी, और अब मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर दूँगी, कुछ मसाले हम इसमें डालेंगे। मैंने लिया है हाफ़ चम्मच ज़ीरा लिया था, ज़ीरे को थोड़ा-सा भून लिया और उसके बाद इसको दरदरा सा कूट लिया। इसी तरह मैंने धनिया लिया है, धनिया भी आपने दरदरा सा कूट लेना है। ये दोनों चीज़ें हाफ़-हाफ़ चम्मच मैंने ली हैं। ये डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जैसे ही ये मैंने सारी चीज़ें इसमें डाली, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी मुझे। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। मसालों में मैंने लिया है हाफ़ चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच आपने लाल मिर्च लेनी है, और हाफ़ चम्मच काला नमक डालना है। काला नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रेसिपी में, आपने ज़रूर डालना है। आप थोड़ा-सा ले लें और काफ़ी टाइम तक काला नमक जो है वो चल सकता है। जी, तो अच्छी तरह से आपने इसको गाढ़ा करना है, चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन 10 से मिनट मैंने इसका चम्मच रेगुलर चलाया, तो ये देखें, बहुत काफ़ी हद तक इसको बॉयल आ गया था और ये गाढ़ी भी हो गई थी। लेकिन मुझे इसको मज़ीद और गाढ़ी करनी है, तो मैंने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको थोड़ा-सा स्लो कर दिया था अच्छी तरह से। जी, तो 5 से 6 मिनट और गुज़रने के बाद ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई थी, मुझे इसी तरह चाहिए। अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको एक साइड पे उतार लिया है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये हो गई थी। अब इसको एक बाउल में डालेंगे, बाउल में डाल के ठंडा होने के लिए आपने रख देना है। जब जैसे-जैसे ये ठंडी होती जाएगी, तो ये मज़ीद गर्म हो जाएगी। ये देखें, ये तो मीठी चटनी भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं हरी चटनी की तरफ। हरी चटनी के लिए मैंने लिया था, पुदीना लिया है, धनिया लिया है, और ग्रीन मिर्च लिया है। इन सब चीज़ों को मैंने जग में डाल देना है। जग में डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा-सा डालना है, ये सारी चीज़ें मैं जग में डाल दूँगी। जग में डालने के बाद आपने इसमें काला नमक इस्तेमाल करना है, इसमें दूसरा नमक इस्तेमाल नहीं होगा। काला नमक मैंने हाफ़ से थोड़ी-सी ज़्यादा टीस्पून ले ली थी, और 1 लेमन आपने इसमें इस्तेमाल कर देना है। फ्रेश लेमन आप ले लें तो बहुत ही ज़बरदस्त। अब इन थोड़ा-सा इसमें पानी डालूँगी, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम पानी आपने डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है कि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ों का पेस्ट बन जाए।
जी, तो ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। मैं अब इसको भी एक बाउल में निकाल देती हूँ। ये अब देखिए, ये बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही कलरफुल ज़बरदस्त इसका कलर आ गया था। बहुत ही फ्रेश लग रही थी। लेमन जो मैंने इसे डाला था, इससे इसकी खूबसूरती और इसका कलर आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा लेमन डालने से। जी, तो ये तैयार हो गया। अब मैं चलती हूँ खट्टी चटनी की तरफ, जो हम बनाएँगे। लास्ट चटनी है। जग आपने वही लेना है, जग आपने धोना नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें काम आएगा। ये 1 कप मैंने उसी तरह इमली लिया था। इमली को अच्छी तरह से भिगो के इसका पल्प बना लिया है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी। मैंने लिया है चाट मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, नमक लिया है और काला नमक लिया है। ये चारों चीज़ें डाल के हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। पानी भी आपने पहले की तरह थोड़ा-सा इस्तेमाल करना है, तकरीबन हाफ़ कप से भी बहुत कम, ठीक है? बहुत ज़्यादा कम आपने इसमें पानी ऐड करना है। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये जो आपने हरी चटनी का पेस्ट बनाया था, उसी जग में आप बना लें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसका थोड़ा-सा टेस्ट आप इमली वाली चटनी में भी आ जाएगा। जी, तो बिल्कुल तैयार हो गया था। मैंने अब इसको एक बाउल में निकाल दिया। इमली वाले बाउल ही में मैंने निकाल दिया था इसको, ये देखें। तो अब मैं सब चीज़ों को एक बाउल में शिफ्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, चारों चटनियाँ, तीनों चटनियाँ और मसाला बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। ये है हमारी मीठी चटनी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। उसके अलावा ये हरी चटनी है मेरे पास। मैंने हरी चटनी बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त ये भी थी। मसाला है ये, और इसके अलावा ये इमली की खट्टी चटनी है। आपने ये सारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।